हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सेलेब जर्नी। ये दास्तां है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल चंपकलाल गड़ा का किरदार निभाने वाले अभिनेता दिलीप जोशी की। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 28 जुलाई 2008 को प्रसारित किया गया था। इस सीरियल के करीब 4000 एपिसोड पूरे होने वाले हैं और तब से लेकर अब तक ये सीरियल भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सीरियल बन चुका है और बच्चे, बूढ़े और जवानों के बीच में भी बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल का कहना है कि मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने इतना लंबा सफर तय कर लिया। जब इस सीरियल का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था तब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह शो इतने सालों तक चलेगा। दिलीप जोशी उर्फ जेठालाल का जन्म 26 मई 1968 को भारत के गुजरात में हुआ था। उन्हें सब टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल चंपकलाल गड़ा के किरदार के लिए जाना जाता है। इनके पिता का नाम विनोद गांधी है जो कि एक व्यवसायी हैं तथा माता का नाम यशोदा गांधी है। इनकी पत्नी का नाम जयमाला जोशी है। उनका एक बेटा ऋत्विक जोशी और एक बेटी नीति जोशी है। दिलीप जोशी ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई नरसी मोजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पूरी की है। उनकी उच्चतम शिक्षा योग्यता बैचलर ऑफ कॉमर्स है। जेठालाल 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। उन्होंने मैंने प्यार किया में रामू की छोटी भूमिका निभाई थी। दिलीप जोशी ने छोटी उम्र से ही थिएटर में भाग लेना शुरू कर दिया था। अपने कॉलेज के समय में उन्हें 2 बार इंडियन नेशनल थिएटर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1992 में हुंसी हुंसी लाल उनकी पहली गुजराती फिल्म थी। वह बापू ते कमाल करी एक गुजराती नाटक में भी दिखाई दिए हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से पहले उन्होंने CID स्पेशल ब्यूरो, FIR, ये दुनिया है रंगीन और अधिक जैसे धारावाहिकों में काम किया है। 2008 में उन्हें सब टीवी धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने का अवसर मिला जहां उन्होंने जेठालाल गड़ा की भूमिका निभाई। 2007 में उन्होंने धारावाहिक अगदम बगदम तिगदम में भी अभिनय किया। दिलीप ने 2004 में शो आज के श्रीमान श्रीमती कुड़कुड़िया हाउस नंबर 43, हम सब बाराती, भगवान बचाए इनको भी में भी काम किया है। 2009 में उन्हें फिल्म ढूंढते रह जाओगे और व्हाट्स योर राशि में देखा गया था। उन्होंने 1 2 का 4, फिराक, दिल है तुम्हारा और डॉन मुत्तुस्वामी जैसी फिल्मों में भी काम किया है। दिलीप जोशी कई बड़े ब्रांड्स के एम्बेसडर हैं। जेठालाल मैगजीन के कई कवर्स पर भी नजर आ चुके हैं। वह यात्रा करना पसंद करते हैं क्योंकि वह अपनी यात्रा की कहानी अपने सामाजिक खातों पर साझा करते हैं। उनका जेठालाल चंपकलाल गड़ा का चरित्र उनके पूरे करियर की सबसे प्रसिद्ध भूमिका है। उन्हें हमराज, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और खिलाड़ी 420 जैसी हिट फिल्मों का भी हिस्सा रह चुके हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए उन्हें 5 बार इंडियन टेली अवार्ड्स, 3 बार जी गोल्ड अवार्ड्स, 3 बार लॉयंस गोल्ड अवार्ड्स, 3 बार बोरो प्लस गोल्ड अवार्ड्स, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स, अप्सरा अवार्ड्स और बहुत कुछ भी अवार्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन जेठालाल ऐसे ही जेठालाल नहीं बने। उन्होंने यहाँ तक का सफर तय करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। जेठालाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जितने खुशमिजाज दिखाई देते हैं उतने ही वो रियल लाइफ में भी हैं। लेकिन कुछ सालों पहले उनके पास जब काम नहीं था तो वो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरे थे। जेठालाल ने द बॉम्बे जर्नी को दिए इंटरव्यू में अपने लाइफ के स्ट्रगलिंग डेज को याद किया है। उन्होंने कहा कि 1989 में मुझे पहली फिल्म मैंने प्यार किया मिली। उस वक्त को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने प्यार किया में मेरा छोटा सा रोल था। मैं साइड में बैठा रहता था। सलमान खान को पता चला कि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ तो वह मुझसे आकर पूछते थे कि क्या सीन अच्छा है, क्योंकि उनका भी यह पहला प्रोजेक्ट था। सब कुछ अच्छी तरह से शूट किया गया। दिलीप जोशी ने आगे बताया, मैंने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म की थी, लेकिन उससे पहले मैंने शाहरुख खान के साथ 1 2 का 4 में काम किया था। मुझसे कहा गया था कि डरो मत, शाहरुख भी थिएटर बैकग्राउंड से हैं और रिहर्सल भी करते हैं, तो हम एक सीन पढ़ते और उसमें सुधार करते हैं। दिलीप जोशी ने बताया कि 5 साल के लिए मैं एक ट्रैवल एजेंसी का पार्टनर था। समय 1985 से 90 के दौरान था। मैं लाइन बसों में एजेंट था। 5 साल तक मैंने ये काम किया, बाद में मैंने छोड़ दिया क्योंकि यह मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने अपनी पत्नी से एक्टर बनने की इच्छा जाहिर की। उसने फैसले का समर्थन किया और फिर मैंने अपने परिवार के साथ इस पर चर्चा की। मेरी पत्नी ने कहा कि हमें करोड़पति नहीं बनना है, हम दाल रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे। यहाँ तक कि मेरे पिता ने भी मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मोटिवेट किया। दिलीप जोशी ने आगे बताया, मेरी बेटी का जन्म 1992 में हुआ था और मेरे पास बैंक में बैलेंस 25,000 रुपये थे। उसमें से करीब 13,000 रुपये अस्पताल में खर्च हो गए। तब मेरे पास कुछ नाटक थे, लेकिन मुझे प्रति नाटक लगभग 450 रुपये मिलते थे।
मुझे हम आपके हैं कौन मिली और फिर मुझे लगा कि जिंदगी सेट हो गई, लेकिन वह फिल्म आई हिट हो गई और फिर मेरे पास कोई काम नहीं था। दिलीप जोशी ने उस दौर को याद किया जब वो घर पर बैठे थे। वो बताते थे 2007 में मैं एक प्ले कर रहा था और वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने एक शो किया लेकिन बाद में वो भी ख़त्म हो गया। मेरे जीवन में पहली बार मुझे काम करने के लिए कोई कॉल नहीं आ रही थी। मेरे पास कोई काम नहीं था, मेरे 2 बच्चे थे, परिवार था, खर्चे बढ़ रहे थे और एक कठिन समय था। मैंने अच्छा काम किया था लेकिन काम ना होने की वजह से सोचता रहा कि अब क्या करूंगा। मैं एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं जानता था, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। दिलीप जोशी ने बताया कि जब उनके पास काम नहीं था तो उस दौरान उनको कॉमेडी सर्कस मिला था। मुझे कॉमेडी सर्कस तो ऑफर हुआ लेकिन उसमें जो जोक्स थे वो बहुत ही निचले स्तर के थे। हालांकि वो मुझे अच्छे पैसे दे रहे थे लेकिन मैं अच्छा काम करना चाहता था जिसे मेरा परिवार देख सके, इसलिए मैंने शो को रिजेक्ट कर दिया। केवल 1 महीने में उसे रिजेक्ट करने के बाद मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिला। वह भगवान के आशीर्वाद के रूप में आया था। लाइफ टाइम का मामला सेट हो गया और आज मैं बहुत खुश हूँ।